हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पढ़ाई, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए शेष क्वेश्चंस। आप सभी ने अभी तक 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2 तक बना लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस लेक्चर को देखने से पहले। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे 3.3 के 3 क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। ये 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और फिर आप लोग को धीरे धीरे मैं और बहुत सारी बातें समझाऊंगा। ये वीडियो बनेगा 40 से 50 मिनट के बीच का। आशा करते हैं आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और बेहतर पढ़ाई करेंगे और बेहतर पढ़ाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बेहतर करने की शुरुआत करने की बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन 3 पर चलते हैं और बताते हैं क्वेश्चन 3। पढ़ाई पर आते हैं, फिर बीच में बतियाएंगे, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। अपनी भाषा में बोला जाए तो 3800 रुपया। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है कि किसकी क्रिकेट टीम की एक कोच हैं, चूँकि इसमें वर्ड सी यूज किया है इसलिए उनको हम लेडी मानेंगे, यानी कि वो एक महिला कोच हैं और वो 7 गो बैट खरीदती हैं और 6 गो बॉल, तो उनका 3800 रुपया खर्चा हो जाता है। फिर दोबारा वो जब कभी 3 गो बैट खरीदती हैं और 5 गो बॉल, तो उनका 1750 रुपया खर्चा हो जाता है। तो बताइए कि एगो बैट का कितना कॉस्ट है और एगो बॉल का कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, भारी नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको बना चुके होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 1, 2, 3, इसका तीसरा नंबर पार्ट है। लेट द कॉस्ट ऑफ each बैट बराबर ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ each बॉल बराबर ₹Y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बबुआ लोग कह रहा है कि 7 गो बैट खरीदना है तो 7X, और उस केस में 6 गो बॉल खरीदना है तो 6Y, और 3800 रुपया हो गया इनका ऐसे, ठीक है। एंड फिर कह रहा है कि वो 3 गो बैट खरीदती हैं लेडीज कोच और 5 गो बॉल खरीदती हैं, तो आता है 1750। ये सेकंड इतना कर लो, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। जैसे कि मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा आप लोगों को कि गर्मी बहुत है, फिर भी गर्मी को इग्नोर करते हुए मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करते हैं आप लोग भी मेरी परेशानी को समझोगे। अगर मेरे चेहरे पर थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा ना आए तो प्लीज़ माइंड ना करना, पढ़ाई अच्छा होगा। हो सकता है पसीना चू रहा हो या कुछ थोड़ा सा कालापन दिखे, लेकिन इसको पढ़ाई को देखना, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी है इसलिए। नहीं तो स्माइल तो मेरा हमेशा रहता है आप लोगों के साथ, स्माइलिंग चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब चलो, इतना कर लिए हो। चूँकि इसमें पहले ही लिख दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लिखना FROM फ्रॉम 1 7X + 6Y बराबर 3800। फिर कहना 6Y बराबर 3800 माइनस 7X, इसको भेज दिया उसने घर। फिर कहोगे 6Y बराबर 3800 माइनस 7X बटा y का 6 है तो भाग लगा दो 6 से, इसको 3 मान लो, 1 2 3। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा कैपिटल लेटर लिख दे रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आए। माइंड ना करना, इतना लिख लो फिर मैं बताता हूँ।
मैं इधर सोल्व कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग PUTTING पुटिंग y बराबर 3 8 2 0 -7x/6। देख लेना बाबू, अगर इधर थोड़ा सा कम हो तो मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। उधर अब नहीं लिखूँगा, इन सेकेंड, 1-2 सेकेंड में, क्योंकि इससे मान निकालने हैं तो इसमें पुट करेंगे। अब देखो लिखेंगे, इसलिए 3x + 5 y के माने बा हेतना, तो लिख दिया जाए 3 8 0 - 7x/6। ये हो गई। अब बराबर 1750। थोड़ा सा समझना सब, हमें इधर थोड़ा और अच्छे से लिखना है। अब चलो यहाँ से मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो खूब अच्छे से समझना। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो तो यहाँ 3x का 3x प्लस 5 से इसको गुना कर दो, 5 से गुना कर दो इसको। 5 से जब गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 0 0 5 0 0 और चलो 0 0 लिख देते हैं पहले। 5 8 40 के 0, अब 5 3 15 और 4 19, और फिर क्या आएगा -7 5 35 x/6। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रहा है, बराबर 1750, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लिया जाएगा। फिर देखो इम्प्लाइड, इसके नीचे एक मान लेना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, मैंने बड़ा नहीं, थोड़ा बोर्ड भर जा रहा है, जहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे फोकस करना। 6 है, 1 से 6 तो 6 3 18x प्लस 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। फिर अब क्या करना ना, इसको ये 18 को और 35 को आपस में कैलकुलेट करोगे तो आएगा -17x। क्या हिमांशु समझ में आ रहा है ना, कमेंट करना बाबू। 19,000 अब बराबर 750 गुने 6, क्योंकि ये सॉरी 750 नहीं 1750, ठीक है। 1750 गुने 6, ये 6 से उधर गुना हो जाएगा। फिर लिखोगे अच्छा -17x तो ठीक है, प्लस 19,000 भी ठीक है, बराबर 0 से 0 6 5 30 7 6 42 3 45 और 6 कम 6 4 10 10,500। इतना पहले कर लो, फिर मैं बताता हूँ। मान लो इतना तुम लिख लोगे, इधर ऊपर आ जाते हैं, देखो ऊपर, क्योंकि देखो बाबू बोर्ड भर जाता है, बात समझने की कोशिश करना। तो लिखोगे दिस इम्प्लाइज -17x बराबर हाउ तो 10,500 बढ़ ले बा, अब -19,000। फिर लिखोगे अच्छा -17x ठीक है, 19,000 यहाँ है 1 2 3 और ये हो गया 10,500। 0 0 5 18 है तो एक तरह से 8 आएगा, 8500 आ जाएगा यहाँ से, यानी -8500। फिर इसको x बराबर लिखोगे -8500 बट्टा -17, ये कट जाएगा। x बराबर आएगा 17 5 85 500। इतना पहले कर लो बाबू, करो 17 5 85। बहुत गर्मी है यार, मैं बहुत सुबह आया था समझे, फिर भी बंद कमरे में यही ना होगा। ठीक है, मान के चलते हैं तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। x का मान 500 आया है, यानी एगो बैट का कीमत यानी कॉस्ट, बैट का कॉस्ट हो गया तुमको 500 लगभग समझने की कोशिश करना। चलो लिख लिए होगे, वीडियो फास्ट लगती है तो पॉज करके लिख लिया करना बच्चा पार्टी। अब देखो इधर मैं हटा रहा हूँ, अब लिखेंगे क्या कि
कॉपी में खूब सिलसिलेवार से लिखना, सलीके से, तरीके से, अच्छे से। पुटिंग कहोगे, पुटिंग, हाँ, x बराबर 500 कहोगे, अच्छा, इन थर्ड, 1 2 3, थर्ड कहाँ बा, है बा, तो y बराबर हो जाएगा 3800, डबल 0 है, -7 × 500 बटा 6, ये हो गया 3800 माइनस 7 × 5 = 3500 बटा 6, ऊपर से आया 300 बटा 6, काटोगे तो 50, y का मान आ गया 50, लिख लो भाई। इस तरह से तुमको समझ में आ रहा होगा कि x का मान 500 आया है, y का मान 50 आया है, यानी वो जो कोच हैं, महिला कोच हैं, वो बैट खरीदती हैं 500 रुपये में और बॉल खरीदती है 50 रुपये में। इसका आंसर हो गया। अच्छे से अरेंज करके लिख लीजिएगा। हिमांशु जी, अंकुर कुमार, वसीम अकरम, फिरदौस अख्तर और सब, आदित्य कुमार, सभी बच्चे अच्छे बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तेरे मेरे बीच में, पुराना गीत गा रहे हैं, ठीक है ना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। आप सभी बच्चे हैं, आप लोगों से मेरा भी एक बंधन है, आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग हमसे पढ़ते हैं, आप लोग मेरा कितना रेस्पेक्ट करते हैं, ये भी तो एक बंधन ही है, ये भी अपनापन है, ये भी एक प्यार है। प्यार का मतलब केवल, मतलब समझ रहे होगे, अब नहीं बोलेंगे। बहुत कुछ होता है प्यार का मतलब। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लिख लिए होंगे, आंसर आ गया होगा आपका, समझो। वीडियो चल रहा है ना जी, नहीं तो होता क्या है, वीडियो कभी कभी नहीं चलता है। वीडियो इज गोइंग ऑन, यानी वीडियो चल रहा है। अच्छी बात है भाई मेरे, अच्छी बात है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टैक्सी वाला है और फिर फ्रैक्शन है और फिर एक और है, जैकोब है। ये सब क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आज पूरा प्रयास है कि कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज इज पेड 105 एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर पेड 155। देखो, इसको एक कहानी से समझो। चूँकि ऑफलाइन में रहते ना, अपने क्लासरूम में तो और मज़ा आता है, एकदम कहानी को ऐसा कहते कि मज़ा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना है। देखो, हम लोग के यहाँ सामान्यतः ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। मान लो तुमको नरकटियागंज में ही तुम सभी बच्चे कोई टेम्पो वगैरह, टैक्सी वगैरह करता होगा, चाहे और भी जगह, तो टैक्सी करना है आपको, कोई काम है। कहानी को समझना खूब अच्छे से। तो जैसे ही आप टैक्सी के पास जाते हो, उसका जो ड्राइवर है वो कहता है कि देखो भाई, देखो ड्राइवर क्या कहता है, ड्राइवर देखो भाई, हमारे टैक्सी में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हमारे टैक्सी में 2 बातें हैं। एक है फिक्स चार्ज और एक है पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। तो अब कह रहा है पर किलोमीटर चार्ज, तो कह रहा है फिक्स। तो कहते हो थोड़ा बबुआ भैया तनी अच्छा से बताइए। तो कहता है देखिए, अगर आप हमारे टैक्सी से चलेंगे, मेरी बात समझना, अगर आप हमारे टैक्सी से चलेंगे तो सबसे पहले हमारा फिक्स चार्ज है 10 रुपया। आपको 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा। आप हमसे बतिया के कहते हैं जी भैया ओके, तो आप हमारे फिक्स चार्ज में 10 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं और यहाँ तक चले गए और आप तय कर लिए लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस।
तो ये 5 किलोमीटर का अलगे से पैसा लेंगे। तो हम क्या किए हैं ना, वो टैक्सिया वाला कह रहे हैं, हम क्या किए हैं ना कि 5 रुपया पर किलोमीटर चार्ज हम लेंगे फिर से। तो कहिएगा अच्छा भैया है तरह लॉजिक लगाए हैं। तो हाँ जी, खूब लॉजिक लगाया है। वो 10 रुपया पहले वसूल ले रहा है और कह रहा है अब 5 रुपया पर किलोमीटर हम जाएँ। तो ठीक बा भाई, मान लो ये कंडीशन बा तो पढ़ल जाए। तो 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपया एक्स्ट्रा फिर से देना पड़ रहा है? 5 रुपया 1 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर का 25 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज में वो 10 रुपया दिया इस कंडीशन में, हेने दिया 25 रुपया, यानी उसको 5 किलोमीटर जाने में टोटल खर्चा कितना आ गया? 35 रुपया। अब वही कहानी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टैक्सी वाला कह रहा है कि हम एगो फिक्स चार्ज लेंगे और फिर पर किलोमीटर चार्ज लेंगे। अब टैक्सी वाले की कहानी समझो। ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा फिक्स्ड चार्ज। इस क्वेश्चन पे कमेंट जरूर करना समझ में आया कि नहीं। आइए हुआ पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज को मान लो अलजेब्रा का x कि x रुपया लेगा फिक्स चार्ज, अब पर किलोमीटर चार्ज लेगा y। पर किलोमीटर चार्ज कितना लेगा? y। पहले का कंडीशन में वो 10 किलोमीटर जाता है तो यहाँ लगा देना 10y। आ क रुपया लागत ओकर 105 रुपया, तो ओकर 105 रुपया भाड़ा हो गई। अगर यहाँ से समझवा लोगिन तहनी के तो खूब समझ में आई। हाँ, जोड़ के 10 रुपया 25 रुपया जोड़ के आइल। फिर कहता कि हम फिक्स चार्ज तो हमारे हुए रही, ए पारी हम जाए 15 किलोमीटर। देखा लोग क्वेश्चन पढ़ा लोगे, ए पारी हम जाए 15 किलोमीटर तो ए पारी 15 वाई हो जाई, एक पारी लागत 155 रुपया। ऐसा ही कुछ कहता ए पारी लागी 155 रुपया। तो अब समझ गए होगे। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से बोर्ड पर बताता हूँ। अगर समझ में आया हो तो क्या करोगे बाबू? कमेंट करना कि सर जी मज़ा आया, और कितना मज़ा आया ये भी कमेंट करना। देखो क्वेश्चन नंबर शायद 4 हो जाएगा, लिखना लेट द फिक्स्ड चार्ज, कहोगे बराबर रुपया x एंड पर किलोमीटर चार्ज, कहोगे सर जी रुपया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर जाएम 105 रुपया देम। बुझात नु बाहो अंकुर, आदिल नौसाद बुझा रहा है बाबू? कमेंट कर। तो तुम लोग से कितना कहते हैं कि तुम लोग हमारा ऑडियंस बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइव पढ़ाते यार, कितना मज़ा आता। एकदम कमेंट में बुझा रहा है ऐसे देखते हैं तो तुम लोग कहता हाँ अब मज़ा आ जाता। तुम लोग तो तनी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, देश विदेश पैसा पहुंचाओ वीडियो को। अब देखो अगला, एंड x प्लस 15y बराबर 155, यो बोला है। अब आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, बेहतरीन बच्चे, इसको बना लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। थोड़ा सा और भी इसमें क्वेश्चन है, इसको मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे, पहले समझिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम 1, FROM फ्रॉम 1, x प्लस 10y बराबर 105। तो लिखते हैं अच्छा, तो x बराबर 105 में से 10y घटाओ, दिस इज 1 2 3 लिख दें। फिर लिखते हैं पुटिंग x बराबर 105 माइनस 10y इन 2 नंबर, 1 2 2 नंबर। तो x ये है तो लिखोगे दिस इम्प्लाइड x प्लस 15y बराबर 155। आपने लिखा है, आपने लिखा x का 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अच्छे बच्चे हैं। फिर आपने लिखा 105 तो है ही है,
तो 105 को आप उधर भेज दीजिए, कहिए बाबू उधर चल जाओ, तो उधर चल जाएगा। यहाँ बचेगा खाली 5y, आई हो जाएगा 155 में से 105 घट रहा है, तो यानी 5y बराबर खाली 50, तो y बराबर 50/5, काट कुट के y बराबर 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज उसका 10 रुपया है। पर किलोमीटर चार्ज उसका कितना है? 10 रुपया। 1 किलोमीटर जाइएगा तो टैक्सी का 10 रुपया लेगा। फिर लिखिएगा पुटिंग y बराबर 10 इन फर्स्ट, नहीं सेकंड नहीं थर्ड होगा, ये थर्ड में ना गर्मी से तनिक मिजाज बनू गड़बड़ा जाता, अब बोलनी है शुरू में ना बड़ा गर्मी बा। तो लिखोगे देयरफॉर x बराबर 105 माइनस 10 y, 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100 बराबर 5। अब पहले इतना कर लो, 1 मिनट का समय देते हैं फिर बताते हैं आगे। करो सब। बना लिए? चलो अब लिखना कि ये सब तो हो ही गया है। मान लो यहाँ पर हम फ्रेश लिख देते हैं, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज बराबर ₹x बराबर ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज बराबर y बराबर ₹10। अब एक क्वेश्चन में एक और इसमें लिंक डाल दिया है, कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा, तो लिखेंगे 425 किलोमीटर चार्ज बराबर x प्लस 25y। कहोगे ऐसा क्यों सर, हाई फिक्स है तो 5 रुपया बा, हाई 25 बा, गुने 10 हो जाए, 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपया हो जाएगा आपको 25 किलोमीटर जाने का चार्ज। यानी उसको अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपया लगेगा जाने में। अब 2 क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज को, उसको भी कंप्लीट कराते हैं। लिखो जल्दी जल्दी करो। हमें और जीने की ख्वाहिश न होती अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। ये सब पुराना गीत है, तुम लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। हम कभी तुम लोग को सुनाएंगे जुबिन नौटियाल का गीत, ठीक है ना तब बी प्रैक का ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को। एक बात क्या है जी, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश के जाए। इसका भी आजकल बहुत गाना चल रहा है, बी प्रैक का बहुत बेहतरीन गाना, माना इसका लोग अच्छा समझ रहा है। जैसे बहुत सारा गीत है इसका गीत है ना वो तेरी मिट्टी करके, बहुत अच्छा गीत है। चलो पढ़ लेते हैं पहले। हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा लगता है। आदिल नौशाद एक दिन कमेंट किए थे वंडरफुल एंट्री, शुरू में गाना गाए थे ना तो मज़ा आ गया था, बच्चा सबको मज़ा कर लिया था। थोड़ा सा यार तुम लोग, सबसे बड़ी बात तुम लोग इसको
चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ सब, ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन, पहली बात तो ये जान बाबू, जो फ्रैक्शन लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, ये VBI टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं देखो ये बात अब मत माना कि सर ये क्वेश्चन में पूछता है, ये क्वेश्चन में खूब पूछता है, लेकिन फ्रैक्शन बेस का क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, CBSE बोर्ड में। तो ट्राई मार लेना बढ़िया से, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को मैं हिंट दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो सबसे पहली बात कर रहा है, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। सबसे पहले लिखना क्वेश्चन नंबर 5। देख लो मैं यहाँ तक आ रहा है क्या वीडियो, 1 मिनट। ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादल को, हम तो बड़ा मजा आ रहा है यार। देखो लिखना लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ा होगा वो जानता होगा x को न्यूमरेटर कहते हैं और y को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x में 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो, तो ये हो जाता है 9/11। अब इसको देखो ऐसे करो, 11 × x + 2 और 9 × y + 2, 9/11 ही ना बजी, हाँ ठीक बा। 11 से 11 x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। 11x रहने दो, -9y हो गया, अब बराबर 18 - 22। इसको 11x ही रहने दो, -9y बराबर -4। इसको इक्वेशन 1 कर दो, 18 × 4 = 22 होता है, ठीक है। फिर लिखो एंड दूसरा इक्वेशन, देखो कह रहा है इट बिकम्स 5/6 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x में 3 जोड़ता और y में 3 जोड़ता, तो हो जाता है कितना, ए पारी 5/6। तो फिर वैसे ही करना, ऐसे 6 × x + 3 और 5 × y + 3, 6x + 18, 6 एकम 6, 6 3 18, 5y + 15। उधर लेके चलते हैं यहाँ पर 6x - 5y बराबर 15 - 18, यानी 6x - 5y बराबर -3। दिस इज सेकेंड। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप लोगों में से कुछ बच्चे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए लेंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मैं बनवा देता हूं, कुछ लोग नहीं बना पाएंगे इसलिए मैं बनवा देता हूं। देखिए कैसे बनेगा, लिखिएगा फ्रॉम वन कहिएगा कि सर जी दिस इज फ्रॉम 1, 11x - 9y बराबर -4। हम कहेंगे ठीक बाबू। फिर लिखिएगा 11x बराबर -4 + 9y, हम कहेंगे बहुत सुंदर। फिर लिखिएगा x बराबर -4 + 9y बटा 11। दिस इज थर्ड। इतना पहले कर लो, मैं इधर कैलकुलेट करूँगा, अच्छे से कर लो पहले। 1 मिनट का समय फिर दिया तुमको। तारों के शहर में, हाँ, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाए ले, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ठीक है चल रहा हूँ, तो ढेर हो जाएगा नौटंकी। अब तो ये आलम है, तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूं सौगात में। ऐसा ही ना गाना है।
चलो देखो मज़ा आ रहा है ना। इसको x बराबर को कहाँ पुट करना है, उसको वहाँ पुट करना है। रुक जाओ, ठीक है, लिखना पुटिंग, कहोगे सर जी मज़ा आ रहा है, पुटिंग x बराबर -4 + 9y/11 इन कहाँ एक दो दूसरा में है 11 बेटा बाबू कभी कभी हम कह रहे मुँह से थोड़ा अटपटा निकल जाए तो माफ़ करना भाई, तुम लोग भाई बराबर हो, बेटा बराबर नहीं हो, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब आते हैं सिंस 6x - 5y बराबर -3, तो यहाँ हो जाएगा 6 × -4 + 9y/11। देखो ऐसा बनाने का मतलब ये है कि इसमें पहले ही बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, इसलिए सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं। अदरवाइज आप एलिमिनेशन से भी बना सकते थे। इतना 6 हुआ, पहले -5y हो गया बराबर -3। देखो आराम से बनाते हैं। 6 चौको -24, 6 9 + 54 y/11 -5y बराबर -3। फिर देखो LCM इज 11 से 11 कट गया, -24 + 54y और 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, यहाँ 1 होगा तो 55y बराबर -3। मिटिक भाई। अब देखो फिलहाल -24 -y/11 बराबर -3, इसका कैलकुलेशन -y होगा। फिर देखोगे 11 से उधर गुना हो जाएगा तो -24 और -y बराबर -33, 11 × 3 = 33। ठीक है वसीम जी, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर समझना, बराबर इम्प्लाइड -y बराबर -33 + 24, इसलिए -y बराबर 24 10 यानी 9 होगा, -9 यानी कि y बराबर सिंपल 9 आएगा भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 9 आ रहा है, पहले इतना कर लो इतना। देख लो कितना गर्मी है, चेहरा मेरा पूरा तमतमा गया होगा, ठीक है ना। चेहरे पर मन ध्यान देना, सब चेहरे से क्या करना है, ठीक है ना। चेहरा क्या देखते हो, पुराना गीत है कुमार सानू का। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चलो देखो यहाँ तक कर लिए, y बराबर 9 आ गया। रुक जाते हैं थोड़ा देर। पल में ये दुनिया बदल जाएगी, बहुत मज़ा आता है तुम लोग को। देखो आते हैं, देखो भाई अब लिखना पुटिंग y बराबर +9 इन कहाँ पे, थर्ड में 1 2 3, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9 × 9/11, तो x बराबर हो जाएगा -4 9 9 81/11 बराबर 77/11, 11 7 77। तो बाबू का आयल हो, x के मान आ गए खाली 7। फाइनली क्या लिख बोलोगे, देयरफॉर फ्रैक्शन बराबर x/y बराबर 7/11। इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करा के ही छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, गर्मी कितना हो लगे, हम हैं तो क्या गम है। टाइम ढेर हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों का वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, हम जानते हैं। सुबह से आके वीडियो बना रहे हैं, समझे। फिर भी 34 मिनट हो गया। हाँ एक और बना देंगे तो 45 मिनट तक चल जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, क्या करोगे सब। एज पर क्वेश्चन रिलेटेड है, इसको पढ़ाते हैं, खूब मज़ा आएगा। फर्स्ट 1 मिनट के बाद तुम लोगों को क्वेश्चन इसको बनवाते हैं, नोट कर लो सब, खूब अच्छा से सुंदर सुंदर नोट्स बनाना सब, और अच्छा से फ़ोटो खींच के मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज देना सब, ठीक है ना। अच्छा है ना, अच्छी बात है।
अब तो ये आलम है, तू जान मांगे तो शौक से मैं दे दूं सौगात में, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ले, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। कल एक दूसरे टाइप का गीत गाएंगे, चलो हटाते हैं। तो लास्ट आज का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे समझते हो ना, तो उन लोगों का कौ बड़ा अच्छा है। देखो सब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। देखो बाबू, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, एज प्रॉब्लम पे रिलेटेड क्वेश्चन है। एज प्रॉब्लम पे, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर से खूब आता है, एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जामों में आएगा। तो इसको आप अच्छे से करना। एज रिलेटेड क्वेश्चन आप अलग अलग से किताब से भी कर सकते हो, RS अग्रवाल से भी बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल आते हैं हम तुम लोग के साथ समझाते हैं। देखो इसमें 2 आदमी है, एगो जैकोब है और एगो उनका बेटा है। तो पहले लिखते हैं, पहले लेट द प्रेजेंट एज, सॉरी एज लिखना चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, JACOB, जैकोब दिया है, बराबर X ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उनका बेटा जो है, बेटा ही ना दिया है जी, सन दिया होगा, हाँ, Y ईयर्स कंप्लीटेड। अब देखो कह रहा है, पहली बात, पहला कंडीशन का 5 ईयर हैंस जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ऐसे करके देखो 5 ईयर हैंस का मतलब क्या हुआ, देखेंगे। देयरफॉर 5 ईयर्स हैंस, इसका मतलब हुआ 5 साल के बाद। बात मेरी समझना, यहाँ आफ्टर वर्ड नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको तकलीफ देता है। तो लिखना जैकोब एज, JACOB', जैकोब्स एज X + 5 सन्स एज, हिज भी लिख दो, हिज सन्स एज, उनका बेटवा का उम्र हो जाएगा Y + 5। इसलिए जैकोब की जो उम्र है, जो X + 5 है, वो अपने बेटवा की उम्र का कह रहा है 3 टाइम्स, तो कहना 3 × Y + 5। फिर कहना अच्छा, तो है X + 5 तो बाटे है, हो गया 3Y + 3 मतलब 15। फिर कहना अच्छा है X - 3Y बराबर 15 - 5। फिर कहना अच्छा, तो है X - 3Y तो ठीक बा, हो गया 10। बाबू बहुत गर्मी होता, देखो सन हो गई, एगो कहानी खत्म। यहाँ तक कम कर लसन बाबू, कंप्लीट कर सन, यहाँ तक 5-7 मिनट और ही लगे, जल्दी कर लोगे। हो गया। अब देखो यहाँ देखते हैं, 5 ईयर्स एगो, 5 बनो क्योंकि दोस्तों कुछ बात, 5 ईयर्स हैंस 5 ईयर्स एगो, ठीक है। 5 ईयर्स एगो जैकोब एज माने कि 5 साल पहले, तो घटा दो X - 5, पहले भी बताए हुए हैं एक लेक्चर में। हिज सन्स एज, थोड़ा सा अगर चेहरा तमतमा गया होगा मेरा तो परेशान मत होना, सब गर्मी बहुत है, ठीक है ना। हम खिसियाए नहीं, मत सोचना कि खिसिया गए हैं, खिसियाए नहीं, इतना हो गया। तो एक तरफ बचवा का एज हो गया, एक तरफ ये हो गया। अब यहाँ कहता जैकोब का एज जो 7 टाइम्स था, यानी कि इसलिए X - 5 बराबर 7 × Y - 5। इसको हम लेके जा रहे हैं, जानते हो कहाँ, हेप पर। सब है मिटका लो, सब है मैंने सब लिख लो, सब एक को उठा के ले आते हैं यहाँ पर, उठा लो सब, लिख लो सब।
अब तो ये आलम है तू जान मांगे तो। चलो आशा करते हैं नोट कर लिए होगा सभी सब। देखो अब इसको हटाते हैं यहाँ पर। देखो भाई इसको लिखो x माइनस 5 ठीक है बराबर 7y माइनस 35। कहोगे हाँ जी सर आप सही बोल रहे हैं। अरे हम गलत बोलते ही कब हैं। फिर लिखोगे अच्छा सर x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। कहोगे हाँ ये भी सही है। फिर लिखोगे अच्छा सर x माइनस 7y बराबर माइनस 30। कहोगे ठीक है सर ये 2 नंबर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम लोग एक्स वाई का मान निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज मैं करा देता हूँ 2 मिनट और लगेगा। कर लो। बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने को तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन से बनाया जाएगा। बोर्ड भर जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, रिटेन पावर करना है। चलो देखो लिखोगे फ्रॉम 1 तो फ्रॉम 1 पे जाओगे तो लिखोगे x माइनस 3y बराबर 10। तो लिख देना x बराबर 3y प्लस 10। कहोगे ऐसा कैसे हुआ, चाहे ऐसे भी लिख लो 10 प्लस 3y बतवा बराबर वही है गल तो प्लस हो गए, एक रख 1 2 3 कर दो। अब लिखो पुटिंग x बराबर 10 प्लस 3y इन कहाँ पे 2 में 1 2 में। तो यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस 30 बा। फिर आगे बढ़ल जाए तो x के जगह बाटे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। हाई 10वां को होने भेज दल जाए तो हो जाए माइनस हाई दोनों के कैलकुलेट हो जाए माइनस 4 7 और 3 का y बराबर माइनस 30 और माइनस 10। फिर हो जाएगा माइनस, इसको इधर लेके आते हैं, रुक जाओ सब लिखो यहाँ तक। माइनस 4y बराबर माइनस 40। फिर लिखोगे y बराबर माइनस 40 बट्टा माइनस 4 काट कुट के 10। यानी जैकोब का उम्र है 10 साल। जैकोब कितने साल का है 10 साल का। सॉरी जैकोब नहीं ऊपर बेटा, जैकोब का बेटा है 10 साल का। चलो अब और कराते हैं। साफ जानते हो मिजाज एकदम थक जाता है। 4 बजे जगे हैं, नहाए धोए फ्रेश हुए 6 बजे के आसपास कोचिंग पर आए। अभी जो लास्ट टाइम अभी दिखा रहे हैं ना, अभी दिखा रहे हैं 8:30 2.5 घंटा से यहाँ पर खड़ा होकर खटत रहो गर्मी में। सोच सकते हो कितना मेहनत लग रहा है। ठीक है अब कह रहा है पुटिंग, इसलिए चेहरा थोड़ा तमतमा गया होगा, चेहरे पर मत जाना सब। y बराबर 10 इन 1 2 3 10 में 3 में तो 3 ही अब लिखोगे x बराबर 10 प्लस 3y 10 प्लस 3 इंटू 10 10 प्लस 30 यानी 40। x का मान कितना आ गया 40। इतना कर लो। लास्ट में लिखना इसमें x बराबर 40 ईयर्स और y बराबर 10 ईयर्स। एगो जैकोब है एगो का बेटा है, बात खत्म। आशा करते हैं तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रयास हमारा पूरा जारी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 पढ़ाएंगे, जिसमें तुम लोग को पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम पहले भी तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ना, पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझा के पढ़ाएंगे। और जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। 4-5 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सब। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।